जीडी अग्रवाल जी, शायद जिनको ये लोग जानते नहीं होंगे, तो उनके साथ क्या होता है कि 111 दिन के अनशन पर बैठने के बाद 112वें दिन अपने शरीर से प्राण त्याग देते। इन सरकारी टुकड़ों पर जरा भी भरोसा नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, वो गंगा की रक्षा, लेकिन उनकी कौन ही सुनेगा। किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर निकम्मे होते जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां शामिल हैं। और मुझे भी तो ये हुआ कि नहीं, मोदी जी भी गंगा जी के प्रति श्रद्धा करते हैं, उनकी भी। तो मैं ये कब सोचता था कि मोदी जी इस प्रकार से धोखा देंगे। तो आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो झूठ बोलते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। जो स्वामी जीडी अग्रवाल थे वो सिविल इंजीनियर थे, और इतना ही नहीं, वो IITs में सिविल डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। अब एनवायरनमेंट के बारे में इनसे अच्छा कौन जान सकता है। जो स्वामी जीडी अग्रवाल जी का जो गंगा के प्रति प्रेम था वो स्टार्टिंग से बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि जो गंगा थी उनको वो मां समान मानते थे। तो गंगा का पानी वो कितना अच्छा है ये आपको भी पता होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारने की ताकत रखता है, और वो चाहते थे कि गंगा को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। 2006 में वो पहला कदम रखते हैं। तो 2006 में जो सरकारें थी वो क्या कर रही थी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही थी गंगा के किनारे। क्या किया जा रहा था कि गंगा के पानी को स्टोर करके और बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो हाइड्रो पावर बनाया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो इनको लगा कि जिस तरीके से पानी को रोक के जो हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं उससे क्या होगा कि जो पानी रुकेगा और उससे जो गंगा का प्रवाह है वो भी डिस्टर्ब होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि गंगा का पानी कभी भी सूख सकता है। और 2006 में अनशन पे बैठते हैं और उन कई कार्यों को रुकवाते हैं, और उसके बाद ये वापस खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम फिर 2008 में ऐसा होता है इनके साथ, और 2009 में भी ऐसा होता है। फिर 2011 के आसपास ये अनशन पे बैठते हैं और फिर मुझे लगा कि दबाव बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग तो ऐसे ही करते बैठते हैं। तो वहाँ पे सरकार ने कुछ इनकी मांगे पूरी करती है, लेकिन उस टाइम सरकार इनकी बातों पे ध्यान देती है। और जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था वो था कि लोहारी नाग बाला के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, और उसको क्या कर देती है, रुकवा देती है सरकार, और ये मान जाते हैं। और वहाँ से इन्होंने उस टाइम तो गंगा की रक्षा कर ली। जिनको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कह रहे हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, ये रन ऑफ द रिवर में रन कहाँ है, वो तो सब टनल में रन। और एक टाइम इनको लगने लगा कि गंगा को बचाना मुश्किल है, लेकिन 2014 में बीजेपी आती है और इनको लगने लगता है कि अच्छे दिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। उनको लगने लगा कि अब अपनी मांगे पूरी हो जाएगी। आश्वासन दिया कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी भी गंगा जी में श्रद्धा। क्योंकि जो मोदी जी है वो बोलते हैं कि मेरे को गंगा ने भेजा है यहाँ पर। तो 2014 के बाद इनको लगने लगा कि यार अब तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन सरकार अभी भी कुछ कदम नहीं उठा रही थी। और 2018 में ये क्या करते हैं, फिर अनशन पे बैठते हैं। सरकार पूरी तरह से धोखा दे रही है और विशेष रूप से मोदी जी धोखा दे रहे हैं। और जब इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे लेटर सरकार को लिख के दिए, लेकिन सरकार उनका जवाब नहीं दे पा रही थी। यहाँ तक कि उनकी नितिन गडकरी से भी बात होती है। आश्वासनों के ऊपर देखिए ये सब मैं आपकी बातें कहेंगे कि मेरे नहीं, आपकी बात तो मैं बहुत सुन लिया, मेरे पत्रकार ने जवाब भी नहीं दिया, आपकी क्या बात सुनूं मैं। तथाकथित नोटिफिकेशन में नहीं कही थी, तो मुझे तो इन सरकारी टुकड़ों पर जरा भी भरोसा नहीं है कि इनके भरोसे गंगा जी की रक्षा होगी। और मैं तो सीधे ये कहूँगा कि इसकी गणना उन वैज्ञानिकों से हो जो अपने आप को सरकारी नौकर या अधिकारी न मानते। लेकिन सरकार अभी तक भी उनका जवाब नहीं दे रही थी, और 111 दिन हो गए थे अनशन पे बैठे हैं। लेकिन जब 112वें दिन के बाद क्या होता है, वो अपने प्राण त्याग देते हैं। अब प्राण त्यागने के बाद मोदी जी ट्वीट करते हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है। अब ये ट्वीट करने का टाइम तो इनके पास है, लेकिन उनकी बातों का अगर उस टाइम सुन लेते हैं तो क्या होता है, या इतना सा टाइम इनके पास नहीं था। और ऐसा ही केस सोनम वांगचुक के साथ होता है। तो वो भी अनशन पे बैठते हैं और उनकी बातों का कोई जवाब नहीं मिलता, और वो क्या करते हैं कि अंत में क्या करते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन सरकार उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन इधर मोदी जी वोट लेने में व्यस्त थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो स्वामी जीडी अग्रवाल जी थी उनकी बातें सुनी भी गई थी वहाँ पे, और कुछ प्रोजेक्ट को रोकना भी पड़ा। लेकिन जो बोलता है कि मुझे तो माँ गंगा ने भेजा था, वो क्या करते हैं, अंत में इनके प्राण ले लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी धोखेबाज हैं, और उन्होंने तब गंगा जी के साथ भी धोखा किया है। और इस प्रारंभ में आखिर मैं ये लड़ाई लड़ता रहा तो पिछले 4 साल क्यों चुप होकर बैठा रहा। तो मैंने भी तो बनारस में उनका वो भाषण सुना है, और मुझे भी तो ये हुआ कि नहीं, मोदी जी भी गंगा जी के प्रति श्रद्धा करते हैं, उनकी भी। तो मैं ये कब सोचता था कि मोदी जी इस प्रकार से धोखा देंगे। अब आप एक चीज़ सोच के बताइए कि क्या गंगा माँ ऐसे लोगों को भेजेगी जो उनकी रक्षा करते हैं और उन्हीं को मार डाले। अब ऐसे झूठे नेताओं को पता है जनता क्या बोलती है कि मोदी जी तो हमारे भगवान हैं और ये तो कोई अवतार है, साक्षात किसी का अवतार है। अब ये चीज़ जनता कह रही है तो चलो ठीक मान लेते हैं, लेकिन ये चीज़ अपने मुंह से खुद भी बक रहे हैं। मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है,
माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। अब ये कैसे भगवान है जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, ये उन्हीं को ही भक्षक बन जाते हैं? क्या यही होते हैं भगवान? अब इस वीडियो का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल लीडर है वो किस तरीके से कितनी अच्छी झूठ बोलते हैं और किस तरीके से आपको मतलब अपने जाल में फंसा लेते हैं, और आप क्या करते हैं, उनको अपने भगवान मानने लगते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना दिया था। लेकिन अभी भी लोग कमेंट में मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो उनका कमेंट में उनको जवाब अच्छे से दे देंगे।